हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे देश के सभी नौजवानों को मेरा प्रणाम है, उसके माता पिता को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन की आपने देखा होगा इस वीडियो की बाढ़ आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि दोस्तों प्रॉपर जानकारी जो इसकी है वो बच्चे जान नहीं पाए या उनको कोई ढंग से दे नहीं पाया। एक एक धागा खोलूंगा इस जॉब का और आपको बताऊंगा कि कब तो ये भर्ती आने वाली है दोस्तों, कब इसके फॉर्म आ सकते हैं, बताऊंगा आपको कितनी इसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दौड़ क्या होगी, आपको बताऊंगा किस तरह की ये भर्ती है, कौन से राज्य में ये निकलने वाली है, क्या ये ऑल इंडिया भर्ती है। हर चीज का एक एक पहलू आपको समझाने जा रहा हूं। बस 2 से 3 मिनट मेरे को इत्मीनान से सुन लेना, आपके सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले माय डियर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे चाहते हैं दोस्तों कहीं से भी जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसमें कुछ बच जाता है तो वो बची हुई जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो भी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो लोग पहली बार जीत की महफिल में आप जीतेंगे पर शामिल हो रहे हैं या हमको पहली बार देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले दोस्तों मैं दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब इसका फॉर्म का वीडियो बना दूंगा उसके बाद ही फॉर्म भरना दोस्तों, मैं बताऊंगा फॉर्म में बच्चे कहां गलती करते हैं और फिर से बच्चे जीडी की तरह फंस जाएंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ता हूं और देखिए आईआरबी की बात कर रहा हूं, इंडियन रिजर्व बटालियन की। दोस्तों पद इसमें कुछ लोग 17,000 बता रहे हैं, कुछ लोग 22,000 बता रहे हैं। आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है, अगर ये वैकेंसी स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है दोस्तों, पद इसमें 17,000 रह जाएंगे। अगर ये वैकेंसी जीडी के अंदर कंसीडर हो गई, ये 22,000 पद बढ़कर आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये हो गया पहला डिफरेंस, क्योंकि अभी दोस्तों आप जानते हैं सीआरपीएफ के अंदर दोस्तों इसको जीडी को कराया जाएगा, यानी आपको एसएससी जीडी के अंदर इसको करा दिया जाएगा इस भर्ती को। नहीं दोस्तों बात समझिए कि 5 राज्यों की बात इसमें करी गई। सब लोग कह रहे हैं ऑल इंडिया की भर्ती है। जी हाँ बिल्कुल सर, ऑल इंडिया की भर्ती है, लेकिन स्पेशली मेंशन है दोस्तों, जो भी होम मिनिस्ट्री ने जो फरमान मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले दिखाया था वो निकाला था, या जो भी कटिंग्स इसकी आई है अब तक, उनमें 5 राज्यों की बात बहुत जोर डालकर कही गई है। उन 5 राज्यों के नाम आपको बताऊंगा किसमें कितनी बटालियन दोस्तों बनने वाली है, ठीक है, जिससे आपको पता चले। क्यों इसके फॉर्म में एक बहुत ही खास बात है कि जिस राज्य में आप फॉर्म भर देंगे उसी राज्य में आपको नौकरी लास्ट तक करनी होगी। दोस्तों बताऊंगा कितने दिन की नौकरी इसमें होती है, देखते जाइए आप। तो 17 बटालियन बनने वाली है, ध्यान रखना। 5 राज्य इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, 27 जिले इन्होंने चुने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, स्टेट की वैकेंसी और सेंटर की वैकेंसी, मतलब स्टेट में अगर आती है तो आपको हाइट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन सेंटर में आते तो हो सकता है हाइट इसकी 170 हो जाएगी। ध्यान रखना, जीडी का प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा और 5 किलोमीटर की ही रेस हो जाएगी। देखिए यहां पर 27 जिले लिए गए दोस्तों। किस किस राज्य के ये 27 जिले हैं, बहुत इत्मीनान से सुन लीजिए। ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करता, जो भी जानकारी मिलेगी एकदम 100% ट्रू, ठीक है। देखिए यहां पर कहां कहां बटालियन बनने वाली है। जम्मू कश्मीर में 5 बटालियन बनेगी, छत्तीसगढ़ में 4 नई बटालियन बनेगी दोस्तों, उड़ीसा और झारखंड में 3-3 बटालियन बनेगी, जबकि महाराष्ट्र में 2 नई बटालियन बनने का प्रस्ताव रखा गया है और इन्हीं के अंदर ये भर्तियां निकलेंगी, ध्यान रखना। तो दोस्तों क्यों कहा गया है इनके अंदर, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो नक्सल इलाके हैं, सभी जगह पर नौकरी मिल जाए, उनको भी एम्पावर किया जा सके, इसलिए दोस्तों ये नौकरी रखी गई है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ने एक एक मुहिम उठाई और वो कहते थे वन नेशन वन कट ऑफ। जब वन राशन कार्ड वन नेशन, वन आधार कार्ड वन नेशन, वन वोटर कार्ड वन नेशन हो रहा है, तो क्यों ना वन कट ऑफ वन नेशन होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर वन कट ऑफ वन नेशन हो गया तो दोस्तों जहां पर पढ़ाई की सुविधा बहुत अच्छी है, जहां पर संसाधन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बच्चे जहां के बच्चे थोड़े अच्छे हैं, वो ध्यान रखना वो सभी वो नौकरियां ले जाएंगे। तो जो इनका सपना है, जो इन्होंने कहकर ये वैकेंसी निकाली निचले तबके के लिए, जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां के बच्चे रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पाएंगे। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी दोस्तों हर जगह से आदमी को चुनकर लाते हैं, अदरवाइज एक तरफ से चुनाव करा दें तो सारे हो सकता है यूपी बिहार के ही लोग वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि वे नेतागिरी में सबसे आगे रहते हैं, ध्यान रखना। तो दोस्तों हर जगह का रिप्रेजेंटेशन सरकार चाहती है कि फौज में हो, वो चाहे भारत का कोई सा भी यूनियन टेरिटरी हो या कोई सा भी राज्य हो, इसलिए उन्होंने इनके लिए स्पेशली निकाली है। तो अब भर इसको कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि यही राज्य के भर पाएंगे, ऑल इंडिया में कोई भी लड़का या लड़की इस फॉर्म को भर सकता है, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देख लेता हूं आगे। देखिए एक बार अगर स्टेट में ये वैकेंसी जाती है दोस्तों तो आपको 160 से 165 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आपकी हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, हाइट कम हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है। स्टेट अपने हिसाब से फिर फिजिकल वगैरह करवाते हैं, लेकिन सेंटर में जाती है तो 170 आपकी हाइट हो सकती है, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां 20 से 25 साल दोस्तों क्या है, ये नौकरी का स्पेन ऑफ टाइम है, यानी ये नौकरी जो है वो आपकी 20 से 25 साल की ही नौकरी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा आर्मी की जॉब होती है दोस्तों 15 से 18 साल में बंदे को रिटायर करके भेज देते हैं, सीआरपीएफ में जॉब 60 साल तक चली जाती है।
लेकिन दोस्तों आईआरबी की, इंडियन रिजर्व बटालियन की 20 से 25 साल की जॉब रहेगी, आप रिटायर हो जाएंगे। यानी आप 20 साल में अगर लग जाते हैं, क्योंकि इसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 है, अगर आप 20 वर्ष में लग जाते हैं तो 40 में आपको रिटायर कर देंगे। यंग एज में आप रिटायर हो गए, कुछ भी काम कर सकते हो माय डियर। कंबाइंड ट्रेनिंग की बात क्यों कर रहा हूं? कंबाइंड ट्रेनिंग होगी इसकी, आर्मी के साथ भी आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों, जीडी की जितनी फोर्सेस हैं सबके साथ आपकी कंबाइंड ट्रेनिंग होगी, यानी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, टफ ट्रेनिंग होती है सीधी कहूं तो दोस्तों। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, यह फॉर्म मैं आपको क्यों कह रहा था कि मेरे को देख के भरना, क्योंकि दोस्तों जिस राज्य का आपने चुनाव कर लिया, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कम वैकेंसी निकलती है, आपने जम्मू कश्मीर से फॉर्म भर दिया, तो दोस्तों सारी जॉब आपकी जम्मू कश्मीर में ही चलेगी जितने दिन तक आप जॉब करेंगे, ठीक है। तो स्टेट का चुनाव बहुत अच्छे से करना है, चुनकर कि आपको पता चल जानी चाहिए कि भाई मैं जम्मू कश्मीर में ठंडे में रह सकता हूं, तो आराम से आप जम्मू कश्मीर चुन लेना। आप नक्सल प्रभावित एरियो में दोस्तों अदरवाइज आपको जॉब करनी पड़ेगी, वहां पर टोलियां बनी रहती है, वहीं पर आपको जॉब करनी होती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहां पर क्यों इसमें दोस्तों खास है, ये कंबाइंड ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है इतनी टफ, इसलिए क्योंकि आपको मंत्री या दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में भी आपका प्रमोशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी आप बॉडीगार्ड्स में शामिल हो सकते हैं, पर्सनल गार्ड्स में शामिल हो सकते हैं, ये इस नौकरी की खास बात है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों ऐसे करके कि मैं पार्लियामेंट पर जॉब करूं, तो बिल्कुल आपके लिए मुमकिन है, ध्यान रखना, इसमें से आप वहां पर भी जा सकते हैं, ये चांस है आपके लिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूं आपको, तो देखिए यहां पर इसकी प्रोसेस क्या है भाई, आगे बढ़ने की प्रोसेस क्या, कैसे सेलेक्ट होगा बंदा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, ध्यान रखना मेरे साथी। कुछ बच्चे बैठे रहते हैं जलील बनके कि मैं तो तभी पढ़ूंगा जब वैकेंसी आ जाएगी, नहीं, जो पढ़ रहा है दोस्तों वो फिर सेलेक्ट होगा, बाकी के फिर रह जाएंगे, कहेंगे मेरे 2 कम है, मेरे 4 कम है। मत करा करो ऐसा, अच्छे से मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि देखो 199 में अब जीतेंगे, फिर कोर्स निकालेगा आईआरबी के लिए, और दोस्तों ये कोर्स निकालूंगा मैं जैसे ही फॉर्म का अनाउंसमेंट हो जाएगा उससे 15 दिन पहले। 199 में, यानी एक पिज्जा के प्राइस में दोस्तों आपको कोर्स दे रहा हूं, इससे ज्यादा और बताइए क्या करूं, क्योंकि 200 एप्लीकेशन की फीस होती है दोस्तों, इसीलिए 199 इसका प्राइस रखा है, क्योंकि 200 का अंक देखकर भी आप घबरा जाते हैं, तो वो 1 रुपया भी दोस्तों जेब से ही जाएगा, ध्यान रखना। ये कोर्स आएगा, आपकी इच्छा हो तो जरूर ले लेना। देखिए यहां पर हाइट में मैंने बताया आपको, हाइट एंड चेस्ट, एज 18 से 25 है, हाइट दोस्तों 160 टू 165, अगर स्टेट में होता है 170 हो सकती है सेंटर में गई तो। चेस्ट में वही 80 से 85, 80 बिना फुलाए और 85 फुलाने के बाद एक्सपेंशन के बाद, ध्यान रखना। योग्यता महज 10 पास है इसकी योग्यता, 10th पास अगर आप हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरना दोस्तों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक है। और ध्यान रखिए उसके बाद फिजिकल आपका कंडक्ट होगा, अगर स्टेट एग्जाम कराता है तो फिजिकल स्टेट अपने हिसाब से तय करता है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर सेंटर के अंदर जीडी के अंदर ये फॉर्म गया तो दोस्तों सीधा एसएससी जीडी का प्रोसीजर उठाकर रख दिया जाएगा, यानी 5 किलोमीटर की आपकी रेस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात तो फिर मेडिकल होगा, और इसके बाद एक कट ऑफ लगेगी जिसको फाइनल कट ऑफ कहते हैं दोस्तों, और वो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ लगेगी। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि जो है दोस्तों मल्टीपल स्टेट्स का क्या है ये एग्जाम है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए पहले से पढ़ाई करके रखना कि नॉर्मलाइजेशन 2 4 5 नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं तो आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं तो सेलेक्ट हूं, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिटन निकलवाने की गारंटी दोस्तों मैं देता हूं, विश्वास मानिएगा, आपकी रिटन की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों, लेकिन पढ़ना ऐसे होगा जैसे हम पढ़ाते हैं। अभी भी दोस्तों दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में बहुत बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ना मानो चैनल उठाकर देखना दोस्तों, चैनल में पीछे बच्चों ने वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको रिटन की गारंटी मैं दूंगा, फिजिकल की गारंटी आपको गाइड कर देंगे, आपको भागना तो स्वयं ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद डीबी और उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अगर फिर भी कोई होता है, एक आधा प्रश्न रह जाता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना, 100% उसका जवाब दूंगा, वादा करके जा रहा हूं, ठीक है। आपके माता पिता को सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऑल द बेस्ट माय डियर, और सभी लोग अच्छे से वैकेंसी की तैयारी करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।